नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नावल कोलतार। आज इसकी छठी किस्त और 5वां चैप्टर। इस चैप्टर का उन्वान है जिम वाली। तो सुनिए छठी किस्त। कॉलेज की छुट्टी थी और मौलाना मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे थे कि एकदम से हमारे कमरे के सामने ही मोटर आकर रुका और कबल इसके कि मैं बाहर निकल सकूं, अस्सलाम वालेकुम कहकर जिम वाली दाखिल हुई। जिम वाली देखकर कुछ मुस्कुराई। मौलाना से बोली, भाई आप इनको बेत से मारते हैं या हाथ से? मौलाना बोले, आंखों से। जिम वाली इस लायानी जुमले को सुनकर चुप हो गई, क्योंकि जानती थी गैर जिम्मेदार शख्स है और जो मुंह में आएगा कह डालेंगे। लिहाजा मेरी तरफ मुखातिब होकर बोली, बहन वो पटवारी मर गया, बेचारी शाहिदा। अरे, मैंने कहा, कब? जिम वाली बोली, अभी कल मुझे वो जीनत के यहाँ मिली थी, तब तो कुछ नहीं था, मगर आज ही सुबह सुना। मौलाना बोले, तो क्या शाहिदा भी को अफसोस होगा? अब शाहिदा से दिल की बात पूछी कि वाकई तुझे अफसोस हुआ? शाहिदा ने देखा तक नहीं था। कहने लगी, यूं ही सा कुछ अफसोस हो रहा है, वो भी इस डर के कि कहीं किसी खराब जगह शादी ना हो जाए। कहने लगी, अरे बहन, मेरे पास एक रंगीन ग्लास शीशे का था, वो मुर्गी ने तोड़ डाला। रह रहकर मुझे उसी का ख्याल आता रहा। बस ऐसा ही उस बेचारे के मरने का अफसोस हो रहा है। मुझे तो बेचारा जिंदा रहता तो अच्छी तरह रखता। ये अजीब व गरीब बातें जल्द ख़त्म करके अब जिम वाली का दिलचस्प किस्सा सुनने बैठी। सिर्फ ये किस्सा मुझे ही सुनाया जाता था और इसके लिए सब बेकरार थी। कबल इसके कि उनका किस्सा उन्हीं की ज़बानी यहाँ पेश करूँ, ज़रूरी है कि बता दूँ कि मेरी दानिश्त में जिम वाली क्या है। बस गोया दुनियाए तखय्युल व जज्बात में रहती हैं। उनकी खूबसूरत और मखमूर आँखें उनकी नाजुक सी ऐनक के शीशों में से हमेशा बेचैन दिखाई देती हैं। उनको अपने नादीदा शौहर से इश्क हकीकी है। उसकी ख़याली तस्वीर हरदम गोया उनकी आंखों के सामने ही रहती है। खूबसूरत से खूबसूरत नौजवान उनकी नज़रों में हकीर मालूम होता है, महज इस बिना पर कि जिम मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और शानदार हैं। उनके नादीदा शौहर में उनके ख़याल के मुताबिक शायद खुदावंद ताला ने कोई खूबी ऐसी नहीं जो ना रखी हो। जीनत और शाहिदा से खामोशी का वादा लेकर आतिश खसाल जिम वाली ने अपना किस्सा इस तरह शुरू किया। जिम वाली की ज़बानी, बहन मैं क्या बताऊं कि तुझसे मुझे कितनी मोहब्बत है, और शायद इसी वजह से कि जिम वाली ने शाहिदा और जीनत की तरफ देखा और उन दोनों से छुपाकर मेरे गले में हाथ डालकर कान में मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि खटाक खटाक से शाहिदा ने हम दोनों के सर जोर से लड़ा दिए। जिम वाली ने अपना सर पकड़कर कहा, कमबख्त तुझे खुदा समझे। इधर मेरा और जीनत का हंसी के मारे बुरा हाल। न मालूम क्या बात बेचारी कहने वाली थी जो बाज रखी गई। कहने लगी, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। मैंने कहा, बेहतर है इस वक्त तुम मज़ेदार किस्सा सुनाओ। जिम वाली ने उसी तरह किस्सा शुरू किया। परसों का जिक्र है
मैं बड़ी बेचैनी से चौकीदार का इंतज़ार कर रही थी। इतवार के दिन विलायती डाक आती है और जिम का खत ज़रूर आता है। मैं सुबह जल्दी चौकीदार को डाकखाने भेज देती हूँ। तकते तकते आंखें पत्थर हो गईं, क्योंकि खत के साथ मुझे तस्वीर का भी इंतज़ार था। आखिरकार चौकीदार कमबख्त फाटक में दाखिल हुआ। उसे क्या खबर कि मैं किस तकलीफ में हूँ। वो मज़े में टहलता चला आ रहा था कि किसी से बातें करने खड़ा हो गया। मैं रूहासी हो गई और मैंने लड़के को दौड़ाया। उसने ख़त लाकर मेरे हाथ में दिया। बहन, मैं क्या बताऊं मैंने किस तरह ख़त खोला है। जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू किया। कुछ अफसुर्दा सी होकर रह गई, क्योंकि सिर्फ 2-4 ही सतरें थीं। ये ख़त ही है, देख लो। ये कहकर जिम वाली ने ख़त निकाल कर दिखाया, जो हस्बे ज़ेल था। जिम वाली को, खुश रहो, जल्दी मिलो। क्या बिल्कुल ही दीवानी हो गई? कहता हूं ना कि तस्वीर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। आखिर जल्दी क्या है? डाक से या और किसी तरह इसकी तैयारी मामूली काम नहीं। डाक से या और किसी तरह इसकी तैयारी मामूली काम नहीं। जिम वाली ने जिम को कभी नहीं देखा है और ना जिम ने उसको। मगर ये दरअसल गलत है, क्योंकि किसी को भी तस्वीर की ज़रूरत नहीं। सच कहता हूँ, फ़कत मिलेंगे जब। जिम, मैंने भला ऐसा खत काहे को देखा या सुना था? मैंने एक दो सवाल किए। शाहिदा बोली, बहन, हो ना हो, ये इनके जिम वाली ने कबल कहने के शाहिदा का मुंह बंद कर दिया और कहा, चुप रहो। मैंने यही कहा कि बहन, किस्सा ख़त्म करने दो। जिम वाली ने फिर कहना शुरू किया, सबसे पेशतर मैं जिम का ख़त इसे दिखाती हूँ। जीनत की तरफ मुस्कुरा के जिम वाली बोली, क्योंकि ये पड़ोस में है। एकदम से ख़त पढ़कर मैं बुर्का बगल में दाब कर अपने कमरे से निकलकर सीधी तीर की तरह बंगले की दीवार पार करके खेत में हो ली। कोई न था। क्या खुशगवार हवा थी और मैं गोया चश्मे ज़दन में 1.5 खेत का फासला तय करके उस बंगले की पुष्ट पर घूम के पहुंची। बाग में दाखिल हुई। किस कदर मेरी तबीयत खुश थी और बाग का खुशगवार सन्नाटा केलों की कतार के बराबर रविश पर मुझे तेजी से दौड़ने में अजीब लुत्फ आया और मैं उड़ती हुई बंगले की पुश्त वाले बरामदे के पास निकली। उसी बरामदे के ऊपर उसका जीनत का कमरा है। जीनत मुस्कुरा रही थी और शायद हंसने ही वाली थी कि जिम वाली ने बात छोड़कर अपनी आंखों में गैर मामूली चमक पैदा करके कहा, कमबख्त, हंसती क्यों है? बीच में बोली तो बस। इतना कहकर फिर बोली, बरामदे के पास माली बैठा कुछ खोद रहा था। मुझे जानता ही था और मैंने जल्दी में जीनत को हाथ के इशारे से पूछा। उसने जवाब में हाथ उठाकर कुछ कहा, मगर मैं भला कहाँ सुनती थी। मैं जल्दी के मारे कमबख्त 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ती छत पर पहुंची। बरामदे में कमरे के दरवाजे के पास आईने में मैंने अपना तमतमाया चेहरा देखा। ज़रा रुक गई कि सांस काबू में आ जाए, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने कमरे में देखा था कोई न था। एक लम्हा भर बाद बुर्का आईने के पास रख के मैं दाखिल हुई और बीचों बीच की छोटी मेज़ पर मेरी नज़र पड़ी। ख़त लिखने का कागज़ और कलम रखा हुआ था, जैसे अभी अभी कोई ख़त लिखने वाला था। मैं घूमी
मैं घूमी जो सही तो पलंग की तरफ अब नज़र पड़ी। मैं समझ गई कि जीनत ने वही पुरानी शरारत की है। जीनत से ज़ब्त न हो सका और हंस पड़ी। मैंने पूछा, क्या शरारत? तो जिम वाली बोली, इसकी पुरानी आदत है कि जब कभी मुझे आता देखती है तो 100 काम छोड़कर झट सोती बन जाती है, फिर उठाए नहीं उठती। ज़रा गौर करो कि मैं तो शौक़ और मोहब्बत से दौड़ी आऊँ और ये सोती बन जाए और घसीटे ना उठे। मुझको इल्म था कि ये सो नहीं रही है, बल्कि मुझे बुरा मालूम हुआ। ये भी कोई मजाक है कि अभी अभी मुझे देखकर खत लिखते लिखते छोड़ छाड़ चादर ओढ़ लेट गई मुझे तंग करने को। जगाऊं और हंसी आए तो चादर में मुंह छुपाए हंसती रहे। मैंने भी दिल ही दिल में कहा कि ठहर जा, न तेरी आज वो खबर ली कि तू याद ही करे। अब मैं सोचती हुई कि क्या सजा दूं, लेकिन पहले तो ख्याल आया कि लाओ बड़ा तकिया लेकर कर ज़रा दम घोटूं। फिर मेरी समझ में एक तरकीब आई, उसकी नाक ऐसी आज धर के मरोड़ूं कि हाथ ही में टूट के रह जाए। ये ठान कर मैं आगे बढ़ी और अच्छी तरह अपनी दानिश में उस कमबख्त को एकदम से दबाकर इस जोर से नाक पकड़कर मरोड़ी कि बस मैं ही जानती हूँ। इस पर जीनत इस बुरी तरह हंसी कि लोटपोट हो गई। शाहिदा का भी यही हाल हुआ और खुद जिम वाली का भी हंसी के हमारे बुरा हाल हुआ। मैंने कहा, खुदा खैर करे बहन, दीवानी हो गई सब, बात ना बात हंसी मरती हो। हंसी रोकते हुए जिम वाली ने कहा, ये हुआ बहन, ये हुआ कि इधर मैंने इस कमबख्त को अच्छी तरह दाब कर नाक मरोड़ी है कि उधर ने जोर किया, कि उधर इसने जोर किया। मैंने कुछ रोका क्योंकि अच्छी तरह दाबे थी कि पहलवान के जोर के साथ मुझे एक झटका लगा है करके चादर एक दूसरे झटके के साथ वो गिरी। कौन? घबरा कर जोर से मुझे डपटा। मैं चीख पड़ी और मेरा हाथ एक नौजवान की मजबूत गिरफ्त में था। जीनत और शाहिदा तो हंसी से बेकाबू हो गई। मुझे हंसी आती क्या खाक। सख्त मुताजिब होकर मैंने कहा, मजाक करती हो क्या? वाकई? कौन था? जिम वाली बोली, मजाक काहे का, सच कहती हूँ, बिल्कुल सच। अब बहन मैं क्या बताऊं कि मेरा क्या हाल हुआ। करने को पर्दा करती हूँ और नहीं भी, मगर यहाँ तो मामला ही दूसरा था। मैंने एक नज़र हैरत में चार करके दूसरे बाजू से अपना मुंह छुपाया और जोर किया, मगर हाथ मेरा गोया पंजे आहिनी में था। या वहशत! उन्होंने मेरा हाथ झटक कर कहा, आखिर तुम हो कौन भला? यह कहकर दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मगर मेरा मुंह अब दूसरी तरफ था। ऐन उस मुसीबत के वक्त मैं अल्लाह भला करे इसका के जीनत पहुंची। मैं क्या बताऊं बहन, मैंने क्या तमाशा देखा। जीनत बोली, दौड़कर मैंने बन्नोबी को छुड़ाया। ये जिम वाली हमारी बहन जिम वाली हैं, खुदा के वास्ते इन्हें छोड़ दें। ये कहकर मैंने भाई नजमी की उंगलियां छुड़ाना चाहीं। अच्छा, यही है जिम वाली, मगर ये इल्लत है। भाई नजमी ने कहा, इन्हें देखें तो ये कैसी हैं। ये कहकर वो हाथ मोड़ने लगे। मैंने कहा, भाई छोड़ दो ना, कोई तुमसे पर्दा थोड़े ही है। वो बोले, पर्दा वर्दा ये कैसे करेंगी मुझसे। ये कहकर उन्होंने उनका हाथ ऐंठा,
मगर मैंने छुड़ाया और उनकी मुंह दिखाई कराई। सामने उनको बिठाया गया। इनकी हालत देखने के काबिल थी। भाई नजमी बोले, याद रखना, जो कुर्सी पर से उठी तो दौड़ कर पकड़ लूंगा। आई वहां से नाक मरोड़ने वाली। मैं सहमी हुई बैठी रही बहन, और क्या करती। जिम वाली भोलेपन से बोली। जीनत ने कहा। फिर मैंने भाई नजमी को समझाया कि किस तरह मेरे धोखे में उनकी नाक मरोड़ी गई, मगर इस पर वो बोले, इन्होंने जानबूझकर मरोड़ी है, बच्चा थोड़ा ही है। पैर देखकर सूरत का पता लगाने वालियों में है, जैसे इनके जिम है। मुझे बहुत ही बुरा लगा। जिम वाली बोली। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ कि वो बोले, हमें जिम का ख्याल आता है, वरना हम तो इन्हें खा ही जाते। तो क्या तुम्हारे जिम के दोस्त हैं? मैंने पूछा। हाँ सुनो ना, जिम वाली बोली। यही तो बात थी, बड़े गहरे दोस्त हैं। रात ही को विलायत से आए जिम के पास से। मुझे बुलवाने वाले ही थे। मैं चुप बैठी थी कि उन्होंने इस कमबख्त शाहिदा वाला मजाक किया। मुझसे कहने लगे कि आखिर तुमने काना आदमी क्यों पसंद किया? तुम्हारा जिम से तो लाख दर्जे मैं अच्छा हूं। बस बहन, मैं क्या बताऊं, मेरे ऊपर गोया बिजली गिरी। तन बदन में एक ठंडक सी बैठ गई। इस किस्म के बेहुदा अल्फाज मेरे कानों में जैसे किसी ने बर्छी मारी। मैं गोया एक सन्नाटे में आ गई कि एकदम से मुझे गुस्सा आया। आग सी बदन में लग गई। हकलाते हुए मैंने सख्त गुस्से में नामालूम किस तरह कहा, आप कतई किस्म का मजाक नहीं कर सकते। उसके जवाब में नजमी ने अपने खूबसूरत चेहरे को पुर मजाक बनाकर अजीब शगुफ्तगी से अपने हाथ से अपनी नाक मरोड़ कर कहा, आप कतई इस किस्म का मजाक नहीं कर सकती। मुझे कुछ हंसी सी आ गई तो उन्होंने और भी बुरी तरह कराया, तुम्हारे जिम भी अजीब आदमी है। अब मुझे जब्त की ताकत न रही। मैंने घुटी हुई आवाज में बुरा मानकर उनसे, जीनत से कहा, बहन मुझे माफ कर दो, अब जाने दो। इतना कहकर गुमसुम होकर मैं कुर्सी पर अपनी कोहनी से मुंह छुपाकर बैठ गई। जीनत ने भी शिकायत की कि इस किस्म का बर्ताव ठीक नहीं, और कायल करना चाहा तो बजाय कायल होने के पुरजोर लहजे में बोले, जानती भी हो मैं कौन हूं? बोलो, ए जिम वाली, बोलो। मैंने कुछ ना बोली तो जीनत से बोले, बहन लाना तो मेरा इटैची, ये ऐसे ठीक ना होंगी। जरा लाना तो मेरा इटैची, मैं इन्हें ठीक कर दूं। जीनत ने इटैची कैस उठाते हुए कहा, क्यों, इसमें क्या है? वो बोले, इसमें एक दवा है। अब मैं गौर से नजमी के खूबसूरत और रोशन चेहरे को देख रही थी। वाकई नजमी खूबसूरत नौजवान है, और मेरे सामने अपने जिम की गोया तस्वीर फिर गई, जो नजमी से लाख दर्जा। हाँ, तो उन्होंने इटैची केस में से कुछ कागज निकालकर छुपा लिया और मुझसे तहक्कुमाना लहजे में ये कुछ डांट कर कहा, बोलो, जल्दी बोलो, जानती हो मैं कौन हूं? मैं गुस्से में भरी इस तरह चुप बैठी रही तो कहा, तुम यूं ना मानोगी। ये कहकर एक कागज को मेरे सामने किया। ये एक लिफाफा था। मैं एकदम से चौंक पड़ी, क्योंकि ये तो मेरा लिफाफा था। वो लिफाफा जिसमें बंद करके मैंने जिम को एक खत भेजा था।
पते की तरफ देखा। मुझे दिखाकर नजमी ने कहा, ये खत पहचानती हो? अपनी ही तहरीर भला कैसे ना पहचानती। मैंने फ़ौरन पहचान लिया और मुखातिब होकर कहा कि या अल्लाह, कहीं इस लिफाफे को माँ मेरे ख़त के इस जालिम ने ना उड़ा लिया हो। मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि मान उन्होंने कहा कि जी मुंशी जी, ये खाली नहीं है, इसमें आपका ख़त भी है। ये कहकर उन्होंने कहा, ऐसे ये ठीक नहीं होंगी, ख़त निकालो। मैं धक से हो गई और लपक कर उठी। उन्होंने अपने खूबसूरत चेहरे को संजीदा बनाकर कहा, सुभान अल्लाह, ख़त मेरा है। खुश। ख़त उनके हाथ में था और मैंने चिड़चिड़ा कर कहा, मेरा ख़त लाइए। ये कहकर मैंने लेना चाहा। मैं अभी उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाऊंगा, वरना ये बताओ कि जानती हो मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा, और साथ ही ख़त भी पढ़ने को हुए। मैंने हार कर जल्दी से कहा, हाँ जानती हूँ। ख़त सामने से हटाकर कहा, कौन हूँ? उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और शरारत आया थी। जिम के दोस्त हैं आप? मैंने कहा, मगर आपने सख्त ज़्यादती की अगर ये ख़त उनके पास से चुरा लिया। मैं जिम का दोस्त हरगिज़ नहीं, और ना मैंने ये ख़त चुराया। फिर नजमी ने अपने खूबसूरत चेहरे को जमा कर कहा, तुम जानती हो, जिम के कोई भाई सगा या सौतेला होकर नहीं, और यही जानती हो कि उनके सिर्फ एक चचा हैं। जानती हूँ, मैंने कहा। फिर क्या है? उन्होंने कहा, तो बस मुझे तुम उनके चचा का सगा भतीजा समझो। मैं ये मजाक हरगिज़ पसंद नहीं कर सकती। जलकर मैंने बेहूदगी का जवाब दिया। मैं कुछ ना बोली तो उन्होंने लापरवाही से कहा, मेरी बला से मैं नाशाइस्ता लोगों से बात नहीं करती। मैंने इंतहाई जज्बे से कहकर ख़त की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं खूबसूरत लड़कियों के ख़त पढ़ना चाहता हूँ जो वो नाशाइस्ता लोगों को लिखें। और यह कहकर हाथ ऊंचा करके, ताकि मैं ख़त ना छीन सकूं, मेरी आंखों के सामने उसको पढ़ना शुरू किया। मेरे जिम उन्होंने इतना ही पढ़ा था कि मैं चीख कर झपटी कि ख़त ले लूं, और नाकाम होकर रोती हुई मुंह छुपाकर कुर्सी पर बैठ गई। रुमाल में मुंह छुपाकर रोने लगी। इस पर जीनत चिल्लाई तो नजमी बोले, ए लो, बिगड़ गई जिम वाली, बिगड़ गई, ये लो ये लो, बस बस। ये कहकर ख़त को चाक चाक कर डाला। इसने, जीनत ने भी कहा, आप ज़रूरत से ज़्यादा मजाक करते हैं। भला ये भी कोई बात है कि? बात काट कर नजमी ने कहा, तुम भी इनके रोने पर जाती हो। ये बड़ी चालाक मालूम होती हैं। इनसे कहो कि हंस। अभी मेरी तरफ मुखातिब होकर कहा, हंसो जी, हंसती हो कि नहीं? मगर ये भोंडा मजाक मुझे और भी जहर मालूम हुआ। मैं और भी सुलग गई। लाना तो मेरा अटैची केस। नजमी ने संजीदा सूरत बनाकर कहा, ऐसे ये ठीक नहीं होंगी। और देखती क्या हो? कसम है खुदा की। लाओ तो फिर देखो तुम नया तमाशा। मैंने दिल में कहा कि ना मालूम इससे क्या मतलब। मैं उसी तरह मलूल और कबीजा थी, मगर नजमी को गौर से उस वक्त देख रही थी। उनका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल संजीदा था। ये उठी और अटैची केस फिर उठा लाई। अब मैं भी आंसू पोंछकर गौर से देखने लगी कि ये हजरत क्या करते हैं। मेरी तरफ देख के बोले, हंसो जी, हंसो जल्दी। मगर मुझे कतई हंसी न आई, बल्कि भौंडेपन पर गुस्सा आया। जल्दी से उन्होंने अपना अटैची केस
कुरेद कर एक लिफाफा निकालकर मेरे सामने कर दिया। बहन क्या बताऊं, मैं पहले से भी ज़्यादा मुताज्जिब होकर चौंक पड़ी। जिम का ख़त पहचानती हूँ, उस लिफाफे पर मेरा पता लिखा हुआ था। ख़त मेरे नाम था। कबल इसके मेरी ज़बान से कुछ निकले। लिफाफा घुमाकर उन्होंने दूसरी तरफ मुहर दिखाकर कहा, इत्मीनान रखो, मैंने खोला नहीं, ख़त तुम्हारे नाम है। मैंने जिम की मोहर को भी पहचान लिया। अब उन्होंने कहा, हंसो जल्दी, और मैं कमबख्त वाकई हंस दी। नजमी एकदम से अब खड़े हो गए और मैंने अब उनको असरता पा देखा। कशीदा कामत और उनके मर्दाना हुस्न को मैंने देखा। उनके खुशरंग बाल देखने में रेशम की तरह थे। उन्होंने अपने बाल माथे से समेटे और अपनी लंबी लंबी पलकें झपका कर कहा, ज़रा मुंह धो डालो। मगर मैं नजमी को देखकर जिम का नक्शा दिल में खींच रही थी। जो कुछ भी जिम के बारे में सुना है उसका अशरे अशीर मैंने दिल में किया। नजमी में भी है। नजमी के बालों को मैंने एक नज़र फिर गौर से देखा। जिम के बालों को तो क्या पहुँचेंगे, मैंने दिल में सोचा, मगर बाल नजमी के भी कुछ कुछ वैसे ही हैं। नजमी ने फिर कहा, ज़रा मुंह धो डालो। मगर खैर अभी नहीं, अब तो ये ख़त लो। मैं गोया चौंक सी पड़ी। ख़त लिया, उसको कांपते हुए हाथों से खोल कर पढ़ा। ख़त क्या, एक मुख्तसर सा नोट है। ये कहकर जिम वाली ने वो ख़त निकाल कर दिया जो हस्ब झेल था। जिम वाली, ये नजमी है। गोया जिम बिल्कुल अलग अलग नहीं। जिम और नजमी की दोस्ती एक जान दो कालिब नहीं, बल्कि एक जान और एक कालिब समझना। तस्वीर के बारे में तो लिख चुका, अभी वो तस्वीर नहीं जो भेजना चाहता हूँ। फिर जिम की तस्वीर की जिम वाली को ज़रूरत ही नहीं, मगर उनके पास है तो इस पर मेरा जोर नहीं। हाँ, कोशिश करके ले लो, शायद दे दें, ये कम से कम दिखा दें। फ़कत तुम्हारा जिम। कहिए मुंशी जी, नजमी ने हंसकर मुझसे कहा, अब तो मानती हो कि मैं जिम के सगे चचा का सगा भतीजा हूँ। मैं हंस रही थी और नजमी ने अपनी खूबसूरत पलकों में अजीब तरह आंखें घुमाकर जीना से कहा, देखा तुमने इस छोकरी को, हो गई ना मुझसे राजी, मेरी मुरीद। मैं वाकई बेहद खुश थी कि ऐसा अच्छा आदमी, जिम का ऐसा गहरा दोस्त है, एक जान और एक कालिब। मेरा दिल खुशी से लबरेज था और मुझे अब नजमी की तमाम गुज़िश्ता बदतमीज़ियाँ और गुस्ताखियाँ हक बजानिब और दिल पसंद मालूम हो रही थीं। जिम का इतना गहरा दोस्त, इतना खूबसूरत, खुश मिजाज, दिलचस्प शख्स, लो अब मुंह धो डालो। नजमी ने कहा, आपके पास क्या तस्वीर है? मैंने पूछा। किसकी? जिम की। मैंने मुस्कुराकर कहा, जिम की तस्वीर है आपके पास? देखोगी? मुस्कुराकर मैंने सर हिलाया। देखो। नजमी ने कहा, कायदा है कि किसी खूबसूरत और शकील जवान की ज़ियारत करते हैं तो उससे पेशतर वज़ू कर लेते हैं। लिहाजा तुम्हें एक नहायत ही काबिल परस्तिश, खूबसूरत और लायक व काबिल नौजवान की तस्वीर जब दिखाऊंगा, जब तुम वज़ू ना सही, कम से कम मुंह धो डालो। ये कहकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बरामदे में ला खड़ा कर दिया और लोटा हाथ में लेकर कहा, लो। मैं हंसने लगी। जीनत भी पास आकर खड़ी हुई। जब उन्होंने देखा कि मैं मुंह नहीं धोती
तो लोटा रखकर कहा, कसम है मुझे, बगैर मुंह धोए तस्वीर ना दिखाऊंगा। ये कहकर मुझे और जीनत को छोड़कर कमरे में जा बैठे। मैं हंसने लगी और मैंने कहा, लीजिए मैं धोती हूँ। ये कहकर मैंने मुंह धोया, क्योंकि जानती थी कि मस्खरे से ज़ाब्ता है, ना मानेगा। और इधर मैं तस्वीर देखने को बेहद बेचैन थी। जल्दी से मुंह धोकर मैं कमरे में आई कि ये हजरत तौलिया लेकर आगे बढ़े और कहा, लाओ मैं पोंछ दूँ। ये कहकर मेरा मुंह पोंछ ही दिया होता अगर मैं सर ऊपर को करके हाथ ना रोक देती। मैंने कहा, मैं पोंछे लेती हूँ। ये कहकर मैंने तौलिया लेकर मुंह पोंछा। जब मुंह पोंछकर मैंने कहा कि तस्वीर दिखाओ, तो उसके जवाब में जीनत से बोले, बहन जीनत, ज़रा इनकी सूरत देखना, मेरी तस्वीर देखने के शौक़ में मरी जा रही हैं। मैंने इस मजाक पर हंसकर कहा, आप तो बातें बनाते हैं, दिखाना हो तो लाइए तस्वीर। मैं दरअसल तस्वीर देखने के लिए सख्त बेचैन हो रही थी। मौजूद तो हूँ सामने तुम्हारे। नजमी ने कहा, क्या करोगी देख के तस्वीर का बेकार। मुझे सख्त बेचैनी थी और मैंने उस बेचैनी से तंग आकर कहा, आपको तो मजाक की सूझी है। पहला ऐसा भी क्या मजाक। जीनत ने भी कुछ जोर दिया तो उठे और अपना ट्रंक खोलकर तस्वीर निकाली। इधर मेरा ये हाल के तस्वीर देखने के इश्तियाक में बेचैन थी। मैंने एक गहरा सांस लिया। नजमी के खूबसूरत चेहरे पर एक अजीबी किस्म की मुस्कुराहट थी, आंखों में भी वही शरारत की चमक थी। फिर मुझे जिम का एकदम से ख्याल आ गया कि जिम नजमी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। अभी तस्वीर ही साबित कर देगी कि जिम से क्या इलाका। क्यों बहन, जिम वाली से मैंने बात काट कर पूछा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम कि कतई तौर पर तुम्हारे जिम नजमी से ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे क्या मालूम, जिम वाली ची बजबी होकर बोली। मैंने तो इतनी तफसील सुनी थी कि मुझे उनके शक्ल, सूरत और चेहरे की इतनी तफसील मालूम थी कि बस गोया समझो पूरी। शाहिदा बीच में बात काट कर बोली, ये सच कहती हैं, इन्हें जिम के चेहरे की पूरी तफसील मालूम है, सिवाय एक आँख को छोड़कर। फिर वही जिम वाली एकदम से तेज़ होकर बोली, अब क्या बेचारे मरे को सुनवाना है? अब क्या बेचारे मरे को सुनवाना है? बहन जीनत ने जिम वाली का मुंह बंद कर दिया और रोका कि जिम वाली शाहिदा को घसीटने लगी थी। इस एतराज़ के जुमले के बाद जिम वाली ने अपना किस्सा फिर शुरू किया। गरज में तस्वीर देखने के लिए बेहद बेचैन थी। नजमी ने मुस्कुराते हुए तस्वीर मेज़ पर रखकर कहा, लो देखो। मैं एकदम से नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर एक कागज़ से तस्वीर को पूरा का पूरा छुपा दिया। मैं हंसती और हमतन शौक बनी हुई उठी। मेरा दिल जिम के देखने के लिए बेकरार था। मैंने कहा, दिखाइए। नजमी ने कहा, ऐसे बड़े मुअज़्ज़ज़, आली ख़ानदान, बहादुर, खूबसूरत, हसीन व जमील को देखने से पहले लाजमी है कि तुम कदम बोसी करो, यानी पहले उसके मुबारक कदम की ज़ियारत करो। ये कहकर नजमी ने कागज़ को ऊपर सरकाकर तस्वीर के पैर दिखाए। ज़हे किस्मत, मैंने दिल में कहा। मैंने देखा कि कालीन बिछा है रंग बिरंग का, और उस पर पैर में स्याह जूता और कत्थई धारीदार पतलून। तस्वीर में रंग के खूबी से भरे गए थे। मुझे ज़ब्त ना हो सका और मैंने नजमी का हाथ हटाते हुए कहा, पूरी दिखाइए। नजमी ने कहा, आहिस्ता आहिस्ता, और ये कहकर कागज़ ऊपर को सरकाना शुरू किया। मेरी आंखों में गोया एक रोशन और मुनव्वर समा सा मालूम हो रहा था। दिल अंदर से बाग था और एक अजीब पर्दा सा आंखों के सामने से उठ रहा था।
जो दिल को खुशी से मामूर किए देता था। मैंने कोट तक देखा, पतलूनी के रंग का कोट था। हाथ देखे किस कदर उम्दगी से कोट में मुसव्विर ने रंग भरे थे। नजमी ने कागज़ और सरकाया तो टाई ही नज़र आई। मेरे सामने पूरी तस्वीर सिवाय चेहरे के थी और मैंने अब नजमी का हाथ गोया जज्बा इश्तियाक से बेकाबू होकर हटाना चाहा, मगर नजमी ने ज़ोर से कागज़ दबाया। मैंने बेचैनी से परेशान होकर कागज़ को नोच लिया कि ये लो कहकर नजमी ने तस्वीर बिल्कुल मेरे मुंह से लगा दी। हंसते हुए मैंने तस्वीर को देखा, मगर नज़र जमते ही रूह सुलग गई। दिल जलकर कबाब हो गया। तन बदन में मारे गुस्से और चिढ़ के आग लग गई और मारे गुस्से के मैंने हाथ से तस्वीर छीन कर तस्वीर भिन्ना कर वो फेंकी, क्योंकि तस्वीर खुद नजमी की थी। चिड़चिड़ा कर और झुंझला कर मैंने कहा, यह भी कोई मजाक है? मजाक तो इस दुनिया में बस एक है, नजमी ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा। और वो ये कहकर अपने हाथ से खुद अपनी नाक मरोड़ी और कहा, और ये मजाक कोई हमारी चमकीली जिम वाली से सीखे। मैं ऐसे गुस्से में जल रही थी कि ज़रा हंसी न आई। अलबत्ता उसका, जीनत का, मारे हंसी के बुरा हाल हो गया। उठाओ तस्वीर को जाके, नजमी ने कहा। मत बोलिए मुझसे, मैंने तेज़ होकर कहा। हैं? नजमी ने अपने शानदार चेहरे को कुछ खौफजदा बनाकर कहा। ये गुस्सा? और फिर वो भी किससे? अरे मुझसे? क्या भूल गई इतनी जल्दी? कौन हूँ मैं? कौन हूँ? बखुदा मेरा गुस्सा एकदम से जाता रहा। जिम के ख़त का ख्याल आ गया दिल में। मैंने कहा कि जिम की खातिर मुझे शरीर की हर बात सर आंखों पर। अभी अभी जिस मजाक ने मेरे तन बदन में आग लगा दी, उस मजाक का मैं शुस्ता पहलू ढूंढने लगी। मैंने शिकायत के लहजे में कहा, आप भी तो खामखा परेशान कर रहे हैं। हंसकर मैंने कहा, आप क्यों नहीं दिखाते? अब क्या दूसरी तस्वीर देखोगी? अच्छा पहले उसे उठा लो। उठो उठो जल्दी। मैं कमबख्त जिम की तस्वीर देखने के लिए बेचैन थी। झक मार कर उठी। मेरे हाथ से तस्वीर लेकर नजमी ने भवें चढ़ाकर राजदारी के लहजे में कहा, कहती तो होगी दिल में है कि तस्वीर किसी की, किसी खूबसूरत आदमी की। तो आपको बदसूरत कौन कह रहा है? मैंने हंसते हुए कहा। आपको तस्वीर दिखाना तो दिखाइए। तस्वीर तो मैं दूसरी तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा, मगर तुमने सुबह सुबह मेरी नाक मरोड़ी और जगा दिया। और अब जाता हूँ मैं गुस्ल करने। उसके बाद नहा धोकर नाश्ते से फारिग होकर सोचूंगा कि दिखाऊं भी या नहीं, क्योंकि मेरे समझ में ही नहीं आता कि आखिर दूसरी तस्वीर का देखकर क्या करूँगी, जबकि वो भी हूबहू ऐसी ही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये रंगीन है और दूसरी सादी। तो ये कहें कि जिम की तस्वीर ही आपके पास नहीं है। मैंने मायूस होकर कहा, दिखा तो दी। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, और क्या जिम के कोई सींग होते? जब मानती। जीनत ने इस पर तंग होकर मेरी सिफारिश की तो नजमी ने वादा किया कि दूसरी तस्वीर भी दिखा दूंगा, मगर शाम को। बशर्त यह कि मैं आऊँ और बैडमिंटन खेलने का वादा करूँ। इस पर मैंने मामला साफ करना चाहा और कहा, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं दूसरी आपकी तस्वीर नहीं देखूंगी, बल्कि जिम की देखूंगी। बोलिए, जिम की तस्वीर दिखाइएगा। इस पर वो बोले, हुज्जत क्यों करती हो? कह दिया कि दिखा दूंगा, दूसरी तस्वीर दिखा दूंगा, और वादा करता हूँ जो दिखाई है उसमें सींग नहीं थे। अब ऐसी दिखाऊंगा एक तस्वीर जिसमें सींग भी हों, ताकि तुम्हारा इत्मीनान तो हो जाए। मैं साफ साफ वादा लेने पर तुली, मगर उसने, जीनत ने घबरा कर कहा, खुदा के वास्ते जान छोड़ दो। कह तो दिया दिखा देंगे। नजमी ने फिर कहा, वादा करता हूँ, अब खुदा हाफिज। यह कहकर मुझसे हाथ मिलाया।
इस जोर से झटका के मालूम हुआ कि मेरा शाना उखड़ गया। तो मैंने कुछ ना कहा मगर अपना शाना पकड़कर कहा, सबर। नजमी ने कहा, इन्नल्लाह माए साबरीन, खुदा हाफिज। ये कहकर वो चले कि एकदम से अरे कहकर रुक गए और कहने लगे, बखुदा तुम तस्वीर को पीट रही हो भोली लड़की। ये कहकर आंखें कुछ नीम बाज करके मुझसे अजीब तरह से कहा, तुम्हें एक चीज़। ये कहकर अपना ट्रंक खोला, इधर से कोने कुरेद कर एक रुमाल निकाल कर इस जोर से मेरे मुंह पर मारा कि मैं उछल सी पड़ी। रुमाल मेरी ऐनक की जंजीर में आकर अटक रहा। लेवेंडर की तेज खुशबू से महक रहा था। छोटा सा सफ़ेद रंग का मर्दाना रुमाल था और इस्तेमाल शुदा मालूम हो रहा था। ये किसका है? नजमी ने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। बखुदा तुम सूंघो और पहचानो। मेरा ख्याल एकदम से कहाँ पहुंचा। उसकी भीनी भीनी खुशबू इत्र की नहीं बल्कि जिम की। मान उसके कोने पर मेरी नज़र पड़ी। सुर्ख रंग से उस पर सिर्फ जे यानी जिम के नाम का पहला हर्फ कड़ा हुआ था। मेरी अजीब हालत हो गई और मैंने रुमाल अपने हाथ में लेकर किस शौक से देखा। नजमी खड़े मुस्कुरा रहे थे और मुझे देखकर बोले, बोलो बताओ किसका है? ये मेरी हालत वारफ्तगी की सी थी। मेरी हालत वारफ्तगी की सी थी। मैंने कहा, पहचान लिया? मेरा है। नजमी ने हंसकर कहा, इसमें धोखा नहीं खा सकती। जिम का है। मेरा दिल कह रहा है, आपका हरगिज़ नहीं। मेरा है जी। मुस्कुराकर नजमी ने कहा, लाओ इधर। मुस्कुराकर मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं देती। और ये कहकर मैंने उसको अपनी आस्तीन में रख लिया। अच्छा खैर, नजमी ने कहा, बोलो ये कैसा तोहफा रहा? बहुत अच्छा। मैंने कहा, शुक्रिया आपका। मुझको गौर से देखते हुए नजमी बरामदे में चले गए और मैं थोड़ी देर जीने से लड़ने के बाद चली आई कि उसी कमबख्त ने शाहिदा वाला मजाक उन्हें बताया था। तो ये थी 5वें चैप्टर जिम वाली की। माफ कीजिएगा, ये था 5वें चैप्टर जिम वाली का पहला हिस्सा। कल आपको इससे आगे सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।